गुड मॉर्निंग बॉयज, वेलकम टू माय क्लास। आज हम उसी के आगे एल्डिहाइड और कीटोन में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उस पर आज हम बात करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पीछे हम वीडियो में ऑक्सीडेशन की बात की थी और हम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात करने वाले हैं। तो हम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स में तो पहला हमारा है रिडक्शन टू अल्कोहल्स। पहला है रिडक्शन टू अल्कोहल्स कि हम प्राइमरी मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस कैसे करें। कि अल्कोहल हमें बनाना है एल्डिहाइड और कीटोन से, तो हमें क्या करना होगा। लिखा है क्या, रिडक्शन टू अल्कोहल्स। तो कहते हैं जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराते हैं या कैटालिटिक रिडक्शन कराएं, दैट मीन्स क्या है H2/Ni, दैट मीन्स क्या है H2/Ni या PT या PD के साथ कराएं या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAl4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। इन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अगर हम रिडक्शन कराते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का, तो हमारा क्या होता है, अल्कोहल्स का निर्माण होता है। तो क्या बनेंगे, अल्कोहल्स बनेंगे। तो लिखा है रिडक्शन टू अल्कोहल्स, मतलब क्या है कि जब हमारा एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कराएं, इसके साथ कैटालिटिक रिडक्शन कराएं H2/Ni, H2/PT, H2/PD के साथ या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, अल्कोहल्स का निर्माण होगा। तो देखते हैं अगर हम ले लें एस्टेल्डिहाइड अगर हम एस्टेल्डिहाइड ले लें और इसका हम रिडक्शन करा दें Ni के साथ करा दें, लीजिए एस्टेल्डिहाइड रिडक्शन करा दें, तो क्या होगा, ये हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2OH, जिसका नाम है एथिल अल्कोहल। इसी प्रकार से अगर हम क्या ले लें, एसीटोन ले लें, हम करा दें, रिडक्शन कराना है Na की जगह हम PT ले लें या PD ले लें, कोई भी ले सकते हैं। जैसे एसीटोन ले लें, यहाँ पर हमें लेना है एसीटोन, तो हम ये ले लें, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CHOH। ये क्या हो गया, 2 प्रोपेनॉल बन गया। ये हमारा क्या है, एसीटोन। या हम ले लें बेंजल्डिहाइड ले लें, क्या है बेंजल्डिहाइड, ले लें और इसका रिडक्शन करा दें किसी के साथ में, मान लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के साथ करा दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C6H5 CH2OH, जिसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल ले लिया हमने। अगर हम ये लें, इस तरह का भी हम ले सकते हैं, डाईसाइक्लोकीटोन ले लें, डाईसाइक्लोहेक्सिल कीटोन ले लिया और हमने इसका रिडक्शन करा दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करा दें, NaBH4 के साथ करा दें, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। तो अल्कोहल में ये भी परिवर्तित हो गया। तो हो गया क्या, डाईसाइक्लोहेक्सिल मिथनॉल। क्या है हमारा ये, डाईसाइक्लोहेक्सिल मिथेनॉल, डाईसाइक्लोहेक्सिल मिथेनॉल। इस तरह से हम कोई भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट ले लें, इनमें कोई भी, और एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन कराएं, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराएं,
तो हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ये हमारा क्या है, डाइसाइक्लोहेक्सिलकीटोन, डाइसाइक्लोहेक्सिलकीटोन। तो क्लियर है कि हमको अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन कराना पड़ेगा। किसके साथ, कैटालिटिक रिडक्शन करा दें, मतलब क्या है H2/Ni H2/Pg H2/Pd के साथ, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। तो हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो हमारे अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएंगे। इसमें हमें कुछ नोट पॉइंट ध्यान रखना है। इस नोट पॉइंट को ध्यान रखें। नोट पॉइंट क्या है हमारा इसके लिए, इस रिडक्शन के लिए, तो कहते हैं जो हमारा ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। जो हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। और जो हमारा ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो हमारा रिड्यूस करता है किसको, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड, एमाइड, नाइट्राइल, ईस्टर्स, नाइट्रो कंपाउंड। तो ये जो हमारा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये जो हमारा है ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, कीटोन को रिड्यूस करता है, एसिड को रिड्यूस करता है, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है, एमाइड को रिड्यूस करता है, नाइट्राइल्स को रिड्यूस करता है, ईस्टर्स को रिड्यूस करता है, और नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करता है। ये हमारे इसकी पावर है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो हम इसके लिए नोट पॉइंट हम अगर लिख लें, नोट पॉइंट हम लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 is more reactive compared to, क्या कह सकते हैं, than, more reactive than sodium borohydride. It reduces not only aldehyde and ketones but also reduces acid chloride, amide, nitriles, acid chloride, amide, nitriles, esters and नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो ग्रुप्स है, नाइट्रो ग्रुप्स। तो ये जो हमारा क्या है, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करता है, कीटोन को भी रिड्यूस करता है, एसिड को भी रिड्यूस करता है, एसिड क्लोराइड को भी रिड्यूस करता है, एमाइड को भी रिड्यूस करता है, नाइट्राइल्स को भी, ईस्टर्स को और नाइट्रो ग्रुप को भी रिड्यूस करता है। लेकिन जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ साथ हमारा एसिड क्लोराइड, एल्किल हैलाइड इत्यादि को केवल रिड्यूस करता है। बट देखें, बट
सोडियम बोरोहाइड्राइड or so but sodium borohydride reduces only aldehyde, ketones, acid chloride and alkyl halides. एल्किल हैलाइड्स, तो ये हमारा एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, कीटोन को, एसिड क्लोराइड को और एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड्स, बट नॉट reduces esters and acids, that means carboxylic acids. ये जो हमारे ईस्टर को और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है। कौन सा? सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड में ये टेंडेंसी नहीं है कि वो हमारा ईस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करे, तो ये हमें ध्यान रखना है इसके लिए। तो हम बात करें, अगर हम कोई भी कंपाउंड ले लें किसी प्रकार का, तो इसी तरह हम अगर ले लें, ये ले लें कंपाउंड CH3, CH2, CO, CH2, COO, C2H5। अगर हम इसकी बात करें कि कौन किसको रिड्यूस करेगा, किसका रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन नहीं होगा, तो हम अगर बात करें, अगर हम बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि मोर रिएक्टिव है, LiAlH4, और दूसरा है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो कहते हैं जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो हमारा एल्डिहाइड, कीटोन को और ईस्टर दोनों को हमारा रिड्यूस करता है। तो बनेगा क्या? बनेगा CH3, CH2, CHOH और यहाँ पर CH2, और जो हमारा ये रिड्यूस होगा क्या बनेगा? CHO प्लस C2H5OH। मतलब क्या है, हमारा एल्डिहाइड, इसका रिडक्शन भी हो जाएगा, इस ग्रुप का भी और इस ग्रुप का भी रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये हमारा ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, केवल हमारा कीटोन ग्रुप को रिड्यूस करेगा। ईस्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हम जब रिडक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हम रिडक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड का नेचर क्या है। तो ये तो हमारा था कि हमने जो कैटालिटिक रिडक्शन कराया तो बात थी, और सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराया तो ये कंडीशन थी। अब हम दूसरी बात करें, अगर इसको हम पॉइंट अगर ये ए दे दें, H2/Ni, H2/Pt, H2/Pd, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात की थी। अगर हम दूसरे रिएक्शंस की बात करें इसमें कि है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की कंडीशन पे आएंगे हम, तो क्या कहता है कि जो हमारे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों ही चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, दोनों ही आइसोलेटेड डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं डालते। तो आइसोलेटेड, बोथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड डू नॉट रिड्यूस आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। तो क्या है, अगर हमारा ये इस तरह का हमने लिया है और हमने लिया रिडक्शन करा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराएं,
ईथर में। तो हमारा क्या है, जो ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये केवल हमारा अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है, जो हमारा कीटोन या ग्रुप है ये हमारा केवल क्या है, ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पर एच प्रेजेंट होगा ही। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड आइसोलेटेड डबल बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ते, नहीं डालते। और तीसरे पॉइंट की बात है कि जो हमारा ये H2/Na या H2/Pd कैटालिटिक रिएक्शन कराते हैं जो, तो हमारा क्या कहता है, जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कैन रिड्यूसेस बोथ डबल बॉन्ड एंड कार्बोनिल ग्रुप साइमल्टेनियसली। जो हमारा ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है और हम उनकी बात करें दूसरे की, उनकी कंपैरिजन में क्या है, अगर हम इस तरह कर लें और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दें तो कहते हैं ये डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप दोनों को एक साथ रिड्यूस कर देता है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2 CH2 और CH2OH। ये हमारा क्या है 1 2 3 4 ब्यूट 2 in 1L। और हमने रिएक्शन करा है इसका, ये दोनों एक साथ होंगे, 2H2 लेगा हमारा, तो क्या बन जाएगा 1 2 3 4 हो गया ब्यूटेनॉल। तो बिल्कुल क्लियर करते हैं कि ये H2/Ni H2/Pt H2/Pd ये जो हमारे हैं ये हमारा डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देते हैं और फंक्शनल ग्रुप दैट मींस एल्डिहाइड और कीटोन को भी रिड्यूस कर देता है, ये दोनों को रिड्यूस कर देता है। लेकिन जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करते हैं। और हमारे उसके साथ और भी कंडीशन बताई गई थी पीछे कि कौन कौन से ग्रुप को रिड्यूस करता है। और ये हमारे जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है और सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो हमारा डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको रिड्यूस नहीं करता है। तो ये तो हमारा था रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में रिडक्शन टू अल्कोहल्स। अब हम सेकेंड रिडक्शन की बात करें